Hey, what's up, Ziz, and welcome back to another video. So this video is going to be all about digital note taking, how to do it, what are its advantages, disadvantages. So today we are gonna look inside these two devices too. So stay tuned with me. So हम पहले पॉइंट पे आते हैं कि डिजिटल नोट टेकिंग क्या है। डिजिटल नोट टेकिंग इज डिजिटलाइज्ड मीडियम ऑफ नोट टेकिंग। सो आप बेसिकली नोट्स बनाते हो लेकिन डिजिटलाइज्ड मीडियम, फॉर एग्जांपल लैपटॉप्स, टैबलेट्स एंड या इवन मोबाइल फोन्स, नोट 10 सो यस, ये सब आप नोट टेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं, डिजिटल नोट टेकिंग के लिए यूज़ कर सकते हैं। और डिजिटल नोट टेकिंग में बेसिकली हम पेपर को रिप्लेस करते हैं स्क्रीन से। बट इस वीडियो के पर्पस के लिए हम लोग सिर्फ बात करेंगे आईपैड और एप्पल पेंसिल की नोट टेकिंग लेने की कैपेबिलिटी। तो बात करते हैं इसकी कुछ अच्छी बातों की जो कि बहुत अच्छी लगती है मुझे, इसलिए ये मेरे पास भी है। तो फर्स्ट पॉइंट मैं लूँगा पोर्टेबिलिटी। एक स्टूडेंट की लाइफ में पोर्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा मैटर्स करती है। लाइक एक बार के लिए उसकी चीज़ भी कम हो लेकिन पोर्टेबल होना वो सबसे ज़्यादा ज़रूरी होता है, क्योंकि किसी को नहीं पसंद है भारी बैग्स। और एक आईपैड और एप्पल पेंसिल के साथ आई डोंट थिंक एनीथिंग इज मोर पोर्टेबल देन दैट। सो या पोर्टेबिलिटी के मामले में भी बहुत अच्छी है डिजिटल नोट टेकिंग। दूसरे पॉइंट पे आते हैं। दूसरा पॉइंट है एक्सेसिबिलिटी एंड मैनेजमेंट ऑफ नोट्स। सो नोट्स को एक्सेस करना और मैनेज करना डिजिटलाइज मीडियम में तो ऑफ कोर्स ज़्यादा कन्वीनियंट होगा। ये मैं आपको डेमोन्स्ट्रेट भी करके दिखाता हूँ। तो यहाँ पे मेरी आईपैड की स्क्रीन आ रही होगी, आप देख सकते हैं। यहाँ से मैं गया, मैं इस वीडियो के पर्पज़ के लिए गुड नोट्स 5 ही यूज़ करूँगा। वैसे ये चीज़ जो मैं एक्सेसिबिलिटी और ये सब आपके ऐप्स पे भी डिपेंड करेगा, बट इस वीडियो के लिए मैं गुड नोट्स यूज़ कर रहा हूँ। इसको कोई खास अंतर नहीं पड़ता, आप एप्पल के नोट्स में भी अगर आप नोट्स बनाते हो तो भी चलता है। सो यहाँ पे मैं एक्सेसिबिलिटी का आपको बताता हूँ कि ये देखिए मेरी केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, ये सब यहाँ पे मेरे को एक स्क्रीन पे शो हो रहा है। सो अब मैं किसी को भी अपने एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं चाहूँ तो ये फिजिक्स पे गया, ये मेरे नोट्स हैं, ओके, ये सारे नोट्स हैं, ये मेरे नोट्स, ओके, कूलम्ब्स लॉ, ये सब ओके। तो मैं बड़े आराम से एक्सेस कर सकता हूँ। और मुझे अगर एक स्पेसिफिक टॉपिक सर्च करना है, लाइक जो हम 11-12 के बच्चे होते हैं उन्हें पता है कि अगर जो कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं भर भर के नोट्स होते हैं, भर भर के, लेकिन आप लोग को एक स्पेसिफिक टॉपिक ढूंढने में टाइम लग सकता है। आपको एक एक अपनी बुक्स में से देखना हो। डिजिटलाइज्ड मीडियम इज सो सिंपल। सिंपली आप सर्च पे जाएं, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ, क्या सर्च करें, इलेक्ट्रिक फ्लक्स सर्च करते हैं, इलेक्ट्रिक। मैंने इलेक्ट्रिक फ्लक्स किया। अब यहाँ पे मेरे को रिजल्ट मिल गया है पेज 24, पेज 25, पेज 23। इन तीनों पे ये वर्ड है, तो मैं पेज 24 पे जाकर देखता हूँ। ओके, ये क्वेश्चन में लिखा है इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो ऐसे ही मतलब मैं 3 रिजल्ट्स आए। अब देखो मैंने यहाँ पे किया, यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिखा है और यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ये 3 रिजल्ट्स थे, ये तीनों ये रिजल्ट्स थे। सो बहुत सिंपल है ये। और जहाँ तक बात हुई मैनेज करने की, नोट्स आपके बहुत इजीली मैनेज्ड है। इधर एक एक नोटबुक आप बना सकते हैं और आप इन सबको अपने क्लाउड में, आई क्लाउड या फिर गूगल ड्राइव में अपलोड कर सकते हैं और फिर तो आप किसी भी डिवाइस में से अपने नोट्स निकाल सकते हैं। ये बेस्ट बात है, बहुत सही बात है। और अगर आप कन्वेंशनली ढूंढने जाते हैं अपनी नोट्स तो बात करते हैं हमारे तीसरे पॉइंट की। तीसरा पॉइंट ऑब्वियसली है कि स्टूडेंट्स की लाइफ पे स्टेशनरी की बहुत झंझट होती है। स्टेशनरी में आपके कितने मतलब बहुत समय चला जाता है और हमारे पेन तो पता नहीं कैसे गायब हो जाते हैं, पता ही नहीं चलता। मेरे को बचपन में लगता था मेरा कोई भूत ले जाता पेन, वो सब छोड़िए।
हाँ, तो ये एक स्टेशनरी की झंझट से बच सकते हैं आप। आपके पास हर टाइप की स्टेशनरी, मतलब आप नाम लो स्टेशनरी यहाँ पे है। सो यस, स्टेशनरी की झंझट बिल्कुल। तो बात करते हैं चौथे पॉइंट की, और वो है नोट्स बनाना। कि नोट्स बनाना एक मुश्किल बात है, मतलब मुश्किल नहीं है, मतलब मेरा मतलब है अच्छे नोट्स बनाना। अगर आपको डायग्राम्स बनाने हैं, अगर आपको अपने नोट्स में ड्राइंग्स और ये सब डालना है, नहीं बन पाते हैं भाई, नहीं बन पाते हैं। और खासकर मैथ स्टूडेंट्स, बहुत बच्चे तो इसलिए नहीं लेते हैं बायोलॉजी की, उनसे डायग्राम नहीं होते। सो यस, ये बात थी। सो आप नोट्स बनाना बहुत ईजी है। आप सिंपल ड्रैग एंड ड्रॉप कर सकते हैं आईपैड में। तो सफारी में जाएं, ड्रैग एंड ड्रॉप फीचर्स बहुत सारे हैं, कमाल है। आप ड्राइंग के लिए तो ड्रॉ तो खुद ही करना पड़ेगा, लेकिन आप या इंटरनेट से आराम से कोई भी फिगर कुछ भी डायरेक्ट ड्रैग एंड ड्रॉप होता है, कोई डाउनलोड कुछ झंझट नहीं है। पांचवा पॉइंट में देना चाहूँगा, नोट्स बहुत क्रिएटिव बनते हैं। तो मतलब ये इसके साथ इंक्लूडेड ही है। आप बहुत ज़्यादा, अगर आपको क्रिएटिव माइंड है तो आप बहुत हद तक क्रिएटिव नोट्स बना सकते हैं। मैंने भी बहुत कोशिश की हुई है क्रिएटिव अपने नोट्स बनाने की, अलग अलग तरीके से उन पे डिज़ाइंस और बहुत कुछ करने की, जिससे मुझे अच्छी तरह याद रहे और कुछ नहीं, और अच्छा लगता है। लास्ट हम लोग इस प्रोज में एक पॉइंट में जोड़ना चाहूँगा कि आप एक इन्वायरमेंटल कॉज के लिए भी हेल्प करते ही हो, क्योंकि जो भी बच्चा डिजिटल मीडियम पे अब नोट्स बना रहा है वो पेपर्स तो नहीं यूज़ करेगा। तो आप टोटल पेपरलेस स्टूडेंट कहलाते हो जब आप डिजिटल मीडियम से नोट टेकिंग करते। सो अब तो बात हो गई, हमने सारी बेनिफिट सब कुछ तड़कता भड़कता आपको दिखा दिया है। पर जो लोग ज़्यादातर दिखाते भी नहीं है यूट्यूब पे, मैंने देखा, वो है कुछ कमियां जो मुझे खटकी। मैं पिछले 1 महीने से डिजिटल नोट टेकिंग में, उससे भी ज़्यादा वैसे डिजिटल नोट टेकिंग कर रहा हूँ, और ये सब पॉइंट्स मुझे बहुत अच्छे लगे, लेकिन कुछ जगहों पे ये चूक गया। तो मैं आपसे शेयर करता हूँ कुछ खामियां जो मुझे लगी। सबसे पहली बात तो ऑब्वियसली कॉस्ट ऑफ सेटअप है। ये सेटअप कोई मामूली सस्ता सेटअप है नहीं। आपको एक आईपैड चाहिए, आपको एप्पल पेंसिल चाहिए, और आप अपना आईपैड तो चलो कन्विंस हो जाते हैं, आईपैड तो यार और भी चीज़ें कर सकते हैं ना, मतलब खाली डिजिटल नोट्स ही थोड़ी बनाएंगे। इसमें आप कुछ भी कर सकते हैं, नेटफ्लिक्स देख सकते हैं, यूट्यूब देख सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं ना, मतलब ब्राउज कर सकते हैं। एप्पल पेंसिल सिर्फ नोट्स बना सकती है। बहुत लोग तो जस्टिफाई नहीं कर पाएंगे इसकी प्राइस, जो कि वास्तव में बहुत हाई है, और इसलिए ये तो एक बात है ही। और इसमें मैं एक और पॉइंट जोड़ना चाहूँगा कि इन दो से काम नहीं बनता है। इसके बाद आपको एक सॉफ्टवेयर चाहिए। हाँ, फ्री के बहुत सारे आपको मिलते हैं, एवरनोट्स, इसका डिफ़ॉल्ट तो बहुत ही घटिया है, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं आया। वन नोट मैं बोलना चाहूँगा, जो नहीं खरीदना चाहते हैं गुड नोट्स या नोटेबिलिटी, वो वन नोट्स को प्रीफर करें। मेरे को बहुत अच्छा लगा था, बट इवेंचुअली मैंने स्विच कर लिया। सो या आपको एक सॉफ्टवेयर, और ये सब तो मतलब रिक्वायर्ड है, रिक्वायर्ड। अगर आपको रिकमेंडेड सेटिंग्स चाहिए तो आपको एक इसका वैसा मैट स्क्रीन प्रोटेक्टर चाहिए होगा। मैट होता है वो फ्रिक्शन ज़्यादा अच्छा करता है, और एक ग्रिप भी। एप्पल पेंसिल बहुत स्लिपरी है, आपको एक ग्रिप तो चाहिए होगी। और कुछ लोग पूरा कवर भी लेते हैं बचाने के लिए, क्योंकि जान जाए पर एप्पल पेंसिल ना जाए। तो ये ग्रिप मैंने तो ली थी अमेज़ॉन से, 200 की पड़ी थी। हाँ, ये हुई ना बात, 10 रुपए के पेन से काम बढ़ गया अपना। और इसके तीसरे पॉइंट पे आते हैं हम, बैटरी। जब आप डिजिटल हो, ऑफ कोर्स आपको बैटरी लगेगी। सो या पेपर पेंसिल में तो आपको कोई बैटरी की टेंशन नहीं है, कुछ नहीं है, बट या आपको ये चार्ज करके रखना पड़ेगा। मुझे मालूम है आईपैड और एप्पल पेंसिल आपको बहुत ज़्यादा बैटरी बैकअप दे सकते हैं, लेकिन अगर आपने कम बैटरी पे से ले गए तो आपको प्रॉब्लम सहनी पड़ सकती है। सो या आपको बैटरी का भी ध्यान देना पड़ेगा। सो ये बैटरी हमें एक ध्यान देना पड़ता है, तो यस, बैटरी भी एक पॉइंट है। और मैं एक चौथा पॉइंट इधर जोड़ना चाहूँगा कि ये जो भी कॉन्सेप्ट है, हम लोग ज़्यादा से ज़्यादा पेपर का फील तक पहुँचना चाहते हैं डिजिटल नोट टेकिंग में, लेकिन फिर भी अभी वो पेपर वाली फील तो नहीं मिलेगी। क्योंकि अगर आप स्विच करते हो तो ये सोचते हैं ना, मुझे उतनी फील तो नहीं मिलेगी, उतना फ्रिक्शन नहीं मिलेगा। लेकिन हाँ, ये सब आप स्क्रीन प्रोटेक्टर्स जो लगाते हो उनसे काफ़ी हद तक इम्प्रूवमेंट होता है, ऐसा मैंने सुना है। मेरे पास नहीं है, मैं बता रहा हूँ, मेरे पास तो नहीं है,
पेपर फ्री भी एक आता है, पर इंडिया में तो भाई वो कोई नहीं खरीदता, तो भाई बहुत महंगा है। सो यार यहाँ पे फील ऑफ पेपर इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है। जो भी आप डिजिटल नोट टेकिंग के लिए लेना चाहोगे तो इन पॉइंट्स को तो कंसिडर नहीं करोगे, फीस ऑफ पेपर और ये। सो हाँ, ये थी कुछ उसकी अच्छाइयाँ डिजिटल नोट टेकिंग की और कुछ बुराइयाँ। अब यहाँ पे आप देखें तो जो अच्छाइयाँ और बुराइयों का रेशियो है वो इतना ज़्यादा नहीं है। आई मीन अच्छाइयाँ ज़्यादा हैं, मतलब इसमें बेनिफिट ज़्यादा मिलते हैं अगर आप इसको कर सकते हैं, एक्सपेंस इतना दे सकते हैं कि ये खरीद पाए सेटअप, उसके बाद तो ये बहुत अच्छा है। बट हाँ, आपको ध्यान भी रखना पड़ता है, ऐसे पेपर पेंसिल से घुमाते रहते ना, इसको नहीं घुमा सकते भाई, बाप मारेगा। सो मैंने इसलिए लिया था, पहली बात तो कि इस पर बहुत क्रिएटिव नोट्स बनते हैं और मुझे इस चीज़ ने बहुत अट्रैक्ट किया था। आई मीन जो नोट्स बनाने की मेरे को भी ऐसी चाह थी कि मैं भी ऐसा कर पाऊँ, मैं भी ये कर पाऊँ। और मेरे पास आईपैड पहले से था, ऐसा नहीं है कि मैंने ये डायरेक्ट लिया है। तो जिनके पास आईपैड भी नहीं है और वो पूरा सेटअप लेना चाहते हैं तो ये थोड़ा मतलब वो है। पर अगर आपके पास पहले से आईपैड है जो सपोर्ट करता है एप्पल पेंसिल को, और आप स्टूडेंट भी हैं, तो आप या कर सकते हैं। बट यार अलग से सेटअप लेना यार बहुत महंगा पड़ जाता है, तो उसको आपकी मर्जी है। वैसे मैं तो कौन होता हूँ आपको बोलने वाला, बट ये मेरे पास पहले से था, 1 साल पहले से ही था ये। और ये जो बात होती है ना कि पेपर लेस, उससे कोई नहीं अट्रैक्ट होता भाई, किसी को घंटा फर्क नहीं पड़ता यार। मेरे एक बुक अगर आप करते हो ना, उसमें इतना सा पेपर जाता है, मतलब ये कोई रीज़न नहीं बोल सकता कि मेरे को पेड़ बचाना है इसलिए मैं ये ले रहा हूँ। ये बात तो सीधी बात है, ठीक है। तो मेन बात यही आती है कि आप स्टोर कर सकते हैं नोट्स को, आपको झंझट नहीं है 50-50 बुक्स की, और कुछ नहीं है। बस आपने आईपैड में लिखा, वो सेव हो गया डायरेक्ट। वो आपको अगर आपको गूगल ड्राइव में अपलोड करना है, वो खरीदनी पड़ती है ऐसे गूगल ड्राइव, वो मेरे पास तो नहीं है। तो इस वीडियो के लिए इतना ही रखते हैं। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये कैसी लगी, क्या इसमें से आपको इन्फॉर्मेशन मिली। और अगर वीडियो ये आपको अच्छी लगी है तो मेक श्योर टू लाइक दिस वीडियो यार। आपका लाइक करने में कुछ नहीं जाता है, हम जैसे क्रिएटर्स, छोटे क्रिएटर्स बस मोटिवेट होते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, टेक केयर।